अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज अब बताने जा रही हूँ मैं कुरान करीम का मुख्तसर सा तारुफ 7वें पारे का। और 7वें पारा का तारुफ बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं 7वें पारे का मुख्तसर सा तारुफ। इस पारे में 2 हिस्से हैं, सूरह माइदा का बकिया हिस्सा और नंबर 2 पे है सूरह इनाम का इब्तदाई हिस्सा। पहला हिस्सा है सूरह माइदा का। सूरह माइदा में 4 बातें बताई गई हैं। हबशा के नसारी की तारीफ़, एक राज मियार की नफ़ी और तरबियती नुक्ता। नंबर 3 पे आता है हलाल और हराम के चंद मसाइल। नंबर 4 पे क़यामत और तज़किराए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर नंबर 1 पे है हबशा के नसारा की तारीफ़। जब इनके सामने कुरान की तलावत की जाती है तो इसे सुनकर इनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। फिर नंबर 2 पे है एक राज मेयार की नफ़ी और एक तरबियती नुक्ता। अक्सरियत सही होने का मेयार नहीं है। अंबिया और रसूल का अल्लाह ताला का मुकाबला में अदब का नमूना आयत नंबर 109 में है। नंबर 3 पे हलाल और हराम के चंद मसाइल। हर चीज़ खुद से हलाल या हराम ना बनाओ और रहबानियत तरक कर यानी तरक दुनिया की नफ़ी लहू किस्म पर मुआख़ज़ नहीं है। अल्लाह हमें यमन और खमूस पर कुफ़ार है, यानी 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना या इन्हें पहनने के लिए कपड़े देना या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। इन तीनों के ना कर सकने की सूरत में 3 दिन रोज़े रखना। फिर है शराब, जुआ, बुत और पांसा हराम हैं। हालत हराम में महरम तरीका शिकार कर सकते हैं, खुश्की का नहीं। हरम में दाखिल होने वाले के लिए अमन है। 4 किस्म के जानवर मुशरिकीन ने हराम कर रखे थे। बहीरा, साइबा, वसीला और हाम। क़यामत और तज़किराए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क़यामत के दिन हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि जब तुमने हमारे पैगाम पहुंचाया तो तुम्हें क्या जवाब दिया गया। इस सवाल और जवाब के तनाज़ुर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह अपने एहसानात गिनवाएगा। इन एहसानात में माइदा वाला किस्सा भी है कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला से कहो हम पर ऐसा दस्तरखान उतारे जिसमें खाने पीने की समानी नेमतें हों। चुनांचे दस्तरखान उतारा गया। इन एहसानात को गिनवा कर अल्लाह पूछेगा कि ऐसा क्या तुमने इनसे कहा था कि तुझे और तेरी माँ को माबूद माने। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे तू पाक है, मैं तो इनसे तेरी इबादत का कहा करता था। लल आखिरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही तज़किरे के ज़मन में गैर अल्लाह के लिए वलियत तकूनी का बिज़निल हामिल होने का बयान। दूसरा हिस्सा है सूरह इनाम का, जो इब्तदाई हिस्से इस बारे में 4 बातें बताई हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, क़यामत, तरबियत और अखलाकी नकात। तौहीद है, इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्दो सना, अज़मत और किबरियाई बयान हुई है। रिसालत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आम इंसानों के हम जिन्स होने का सबब आका अलैहिस्सलाम की दावत सारे आलम के लिए है। आयत नंबर 5 में अंबिया के लिए अल्लाह से मुस्तकिल इल्म गैब रखने की नफ़ी, जब गैर मुस्तकिल तौर पर ये इल्म गैब हामिल होने की तायद कुरान की दीगर आयात में हुई है, जैसा कि सूरह जिन की आयत 27 और 28। नबी अलैहिस्सलाम की तहसील के लिए अल्लाह ताला ने 18 अंबिया का तज़किरा फरमाया है। नंबर 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत यसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम के चचा अज़र को अब कह कर ज़िक्र किया गया, क्योंकि अब की लफ्ज़ हिजे की कफ़ील के लिए इस्तेमाल होता है।
جبکہ ان کے حقیقی والد کا نام تارخ تھا، جیسا کہ روایت و تورات میں آیا ہے۔ نمبر 3 پہ قیامت تھا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا۔ پھر ہے روز قیامت، کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء؟ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ پھر ہے دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدر جہاں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی نفی ہے۔ تربیتی اور اخلاقی نکات۔ توبہ کے حقیقت، اصلاح و گزشتہ کی تلافی۔ جس مجلس میں آیات الہی کا مذاق ہو اس میں جانے سے پرہیز کیا جائے، البتہ ایک جگہ اس کی اجازت ہے، خاص افراد کے لیے۔ سب کرنے، گالی دینے اور غیر مناسب لفظوں کا استعمال کے لیے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ تھا 7ویں پارے کا بقیہ حصہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند ہے تو فیملی اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔